अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज साकिब इंतज़ार। और अभी रिसेंटली फाइवर ने जो है वो बहुत सारे अकाउंट्स बैन किए हैं। तो आखिर इन अकाउंट्स के बैन करने की वजह क्या थी और अचानक से ये क्यों हुआ? तो इसकी वजह अनफॉर्चुनेटली हम लोग खुद हैं और हमारी वजह से ये अकाउंट जो है वो बैन हुए हैं। क्योंकि हमारा जो एक सबसे एक अगर हम देखें हमें जो चीज़ के बारे में कोई एक बंदा अगर बोल दे और वो हम तस्दीक नहीं करते वो बात सही है या गलत है और हम उसको इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। फाइवर पे काम करते हुए मुझे तकरीबन 8 साल हो गए हैं और इन 8 सालों में जिस वक्त मैंने स्टार्ट किया था 2014-15 के अंदर, तो उस वक्त तो ये वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि जी आपने फेक रिव्यूज लेने हैं जब भी आपका काम चलेगा फाइवर के ऊपर। फिर अचानक से एक हवा चलती है और सब लोग उसके अंदर जो है वो फेक रिव्यूज लेना शुरू कर देते हैं और लोगों को बेनिफिट भी हुआ इससे। तो क्योंकि जिस वक्त मैं ट्रेनिंग करवा रहा होता हूँ तो मैं उसमें स्टूडेंट्स को रिव्यूज लेने का मना करता हूँ और मैं पहले कहता हूँ कि अपनी प्रोफाइल ऐसी बिल्ड करें कि आपको काम मिले। बेसिकली आपको काम आपकी ऑथेंटिसिटी पे मिलता है और ज़रूरी नहीं है कि आप सबको फाइवर से ही काम मिलेगा या अपवर्क से ही काम मिलेगा। देयर आर अ लॉट ऑफ वेज टू गेट वर्क। अच्छा, अब उसमें जो मेन इशू है ना वो ये है कि एक काम की शुरुआत हम गलत चीज़ से कर रहे हैं जो कि फेक रिव्यूज़ हैं। सही है। तो एक बिजनेस आपका जो इस्टेब्लिश हो रहा है वो गलत चीज़ की बुनियाद के ऊपर इस्टेब्लिश हो रहा है। तो ये काम जो है वो करना बनता नहीं था। तो जिनके अकाउंट इस वजह से सस्पेंड हुए हैं, सही सस्पेंड हुए हैं, ऐसा होना चाहिए था। मैं ये समझता हूँ ऐसा होना चाहिए था क्योंकि ये ज़रूरी है। आप जो है वो एक मार्केट को जो है वो मैनिपुलेट कर रहे हैं जो कि रियल सेलर है, जो कि खुद मेहनत से सेल कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, जो कि लेजिट सेलर है, आप उसको आके बाईपास कर जाते हैं इस तरीके से। तो ये ना एक गलत चीज़ है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं फाइवर ने बैन कर दिए, क्या ये सही है? क्यों बैन किए? क्यों करता है फाइवर? फाइवर को बुरा भला कहना शुरू कर दिया हम लोगों ने। हमने ये नहीं देखा कि हमारी क्या गलती थी, हमने क्या मिस्टेक्स की हैं। पूरी उसने जो है अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए होते हैं फाइवर ने कि भाई ये हमारे टीओएस हैं, आप देखें, आप इनको पढ़ें। वो पढ़े बगैर हम काम स्टार्ट कर देते हैं और जब इस तरह की चीज़ें होती हैं हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, जी प्लेटफॉर्म ख़राब है, प्लेटफॉर्म जो है वो सुनता नहीं है सेलर की। तो प्लेटफॉर्म सुनता है सेलर की। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए थे जिसके अंदर मेरे क्लाइंट ने जो है वो रिफंड ले लिया था, बट मैंने अपना केस फाइवर के साथ ओपन किया, मैंने वो डिस्प्यूट ओपन किया, मैंने उनको सारे प्रूफ्स दिए। सो उन्होंने मुझे मेरी अमाउंट रिटर्न की जो उसने डिस्प्यूट ओपन करके उसने जो है पैसे ऑर्डर कैंसिल कर दिया था। फाइवर ने मुझे मेरी अमाउंट वापस दी, ना मेरे अकाउंट की हेल्थ के ऊपर कुछ इम्पैक्ट आया। तो ये सारी चीज़ें भी हुई हैं। तो आप कहीं ना कहीं गलत होते हैं या आपसे समझाने में गलती होती है, तब जाके ये चीज़ें होते हैं। अब वहाँ पे ये है कि भाई आप एक आईपी के ऊपर 2 अकाउंट्स नहीं बना सकते। लोग बना के बैठे हुए, लोग दलीलें दे रहे होते हैं, जी फलाने ने बनाए हुए, हम भी बना सकते हैं। तो देखें वो तो होगा, एक प्लेटफॉर्म खुद कह रहा है कि आप सेम निश का अकाउंट नहीं बना सकते, लेकिन क्योंकि कुछ लोगों के चल रहे नहीं पकड़ में आए तो हमने कहना है जी हम तो गलत काम करेंगे, अब बाकी कर रहे हैं तो। क्योंकि इट्स नॉट ईजी टू डू फ्रीलांसिंग। और मैं जितने भी फ्रीलांसर्स को जानता हूँ, रियल फ्रीलांसर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वाना बी फ्रीलांसर्स, जो जितने भी रियल फ्रीलांसर्स हैं वो इस चीज़ को प्रेफर नहीं करते कि आप जो है वो 2 नंबर तरीकों से जो है अपने आप को रैंक करवाएं। प्लस आप अगर लेजिट हैं सारी चीज़ें तो फिर कोई प्लेटफॉर्म आपको बैन नहीं करेगा। सेम अमेजोन के बारे में भी हम यही कहते हैं कि अमेजोन ने जो है वो बैन कर दिया, गलती की होगी तो बैन किया है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लूप होल छोड़े होंगे ना, तभी तो बैन किया है। ऐसे थोड़ी कोई आपको उठा के बैन कर देता है। तो उनका एक प्रोसेस है, वेरिफिकेशन प्रोसेस है, वो उसको पूरा करेंगे। तो मेरी यही दरख्वास्त है सब लोगों से कि आप लोग इस चीज़ को समझें। और हम अपने मुल्क को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है फाइवर पाकिस्तानियों के लिए। हम लोग फाइवर पे बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट करते हैं माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्यों हम ये सारे काम करके, हम में से और आप में से ही हैं जो ये काम कर रहे होते हैं। तो आई होप कि हम लोग अपनी चीज़ों को बेहतर करेंगे
اور ایز اے نیشن ہم لوگ جو ہیں اپنے ملک کا اور یہ جو انڈسٹری ہے اس کو بچانے کے لیے ایک دوسرے کو سمجھائیں گے کہ بھائی یہ کام نہیں کرنا. صحیح ہے جی. تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ فیوچر میں جو ہے ہمیں پازیٹیو نیوزز ملیں ردر دین کہ اس طرح کی کوئی نیوز ملے اور ہم پینک کر جائیں جی کہ یہ کیا ہو گیا. اللہ حافظ.